शोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं गौमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय के चरणों में नमन। संत समाज एवं दूरदराज से पधारे सब के चरणों में नमन। और जो कोई गलती हो उसे क्षमा करना। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुरवन सोई। बिना प्रभु कृपा के सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के बिना मनुष्य के मन में विवेक जागृत नहीं होता। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाते हैं, तब रघुनाथ जी के चरणों में हमें प्रेम होने लगता है। चतुर्विद्या भजन्ते मामे जना सुकृतिनम्, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भरत ऋषभ। भगवान कहते मेरे 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। अर्थार्थी माने जब उसको संकट आता है तब वो मुझे याद करता है। जैसे द्रौपदी और गज। और जिज्ञासु है अर्जुन, अर्थार्थी है ध्रुव और ज्ञानी है प्रहलाद। ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, परंतु इनमें से भी कोई मेरा शुद्ध भक्त नहीं है। क्योंकि ये सभी अपने अर्थ के लिए, अपनी अपनी लालसा के लिए भगवान को पुकारते हैं। भगवान की पूजा तो वही करता है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिना व्रतम, आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तियोत्तमम्। जो मनुष्य प्रेम भाव से भगवान का भजन करता है, सकाम कर्म मनोधर्म और भौतिक इच्छा से रहित होकर जो मेरा भजन करता है, वही मेरा शुद्ध भक्त है। एक बार अर्जुन को भी अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अर्जुन बोले कृष्ण से कर मन में अभिमान, हमसे बढ़कर है नहीं भक्त कोई भगवान।
रूठ कर बैकुंठ भी गर जाओगे, याद आएगी मेरी तो वापस आओगे। हंस कर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, कितने भक्तों को ला दूं मैं तुम्हारे सामने। भक्त ऐसे जो सत्य के लिए मुड़ नहीं सकते। अर्जुन ने कहा है प्रभु तो ऐसे भक्तों से मुझे भी मिलवाइए। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण ने संत का भेष बनाया और यमराज को शेर बनाकर राजा मोरध्वज के यहाँ पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने कहा हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमको भोजन कराओ। राजा ने कहा हम तुमको भोजन कराएंगे, पर हमारी एक शर्त है, पहले अपने पुत्र को काटकर हमारे शेर को खिलाओगे तो हम भोजन करेंगे, नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। अब राजा अंदर रानी के पास गया तो भगवान कृष्ण नाराज हो गए। अर्जुन मुझ पर धीरज राखियो, ले आए हम लाल को, देंगे पल में चीन। राजा रानी ने आरा सिर पर रख दिया, रानी सोच में पड़ी पहले खींचेंगे पिया। बेटे के मुख की तरफ जब देखा भूपाल ने, नाम ले घनश्याम का सिर को हिलाया लाल ने। लगी चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी, लगी चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी। सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य रानी। आरा दशा शीश के भीतर वही खून की धारा, देकर अपने माता पिता को उसने ये वचन उचारा। मेरी अर्ज सुनो माँ इतनी, आरा ना रुक जाए, तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। तेरी गोदी माँ हृदय बीच समानी, सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य रानी। लगी चीरने लाल को अपने राजा के संग रानी, सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य रानी। हिला सिंहासन इंद्रदेव का ब्रह्मा भी घबराए, तारे टूटी शिव शंकर की देवी दौड़े आए। जान प्रभु की माया मुख से कुछ कह नहीं पाए, लौट गए अपने अपने धाम को देवी दुख सह नहीं पाए। आंख में आंसू भर कर बोली मात भवानी, सत्य के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य रानी। दो हिस्से हुए शेर, दो हिस्से हुए लाल के, एक शेर को डाला, मुख मोड़ लिया शेर ने, लिया न एक निवाला। क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने, इसने नीर बहाया, दूषित भोजन मेरे शेर ने आज तलक नहीं खाया। एक हिस्सा तो दिया शेर को, दूजे का क्या कीजो, हे प्रभु इसी बात पर बहा है पानी। अर्जुन ने कहा प्रभु तुम्हारी हम लीला जान गए, अब इनको दर्शन दो। भगवान ने 3 थाली में भोजन बनाया और उन्होंने जब एक थाली पे खाली थी तो उन्होंने ताम्रध्वज का नाम लेकर बुलाया और पुत्र चलते हुए आया और सभी खुश हो गए। और आजकल तो भक्तन की पद रैन नहीं,
वीरता भक्त को ढोंग दिखावे, भक्तन की पद रेणु नहीं, वीरता भक्त को ढोंग दिखावे। धन वैभव नारी की चाह भरी, मुख से प्रीत के गीत सुनावे। छाह पिए नहीं दूध पिए, काहे को ज्ञान को ढोल बजावे। पाल पोस के बड़ो कीनो, नाम के दूध को काहे ल जावे।